चलिए आज हम लोग देखेंगे म्यूकरमायोसिस। ये म्यूकरमायोसिस जो है एक ऐसा टर्म जो अभी अचानक कुछ दिनों से जो है कि हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं, इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम जो है म्यूकरमायोसिस है। ये जो है एक फंगल बीमारी है और ये जो है कि कई कारणों से हो सकता है। कारण ये भी जो है बहुत भयावह है और इस संक्रमित दौर में इसका जो है कि एडवांटेज ज़्यादा हो गया है। ये ज़्यादा लोगों को हो रहा है और ये जिसको हो जाता है, जिस अंग में होता है, वो समझो अंग को बाहर निकाला, वो सड़ जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी जो है कि अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में ये अपना जो है कि अपना विकराल रूप भी दिखाने जा रहा है। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। ये एक फंगल बीमारी है, फंगस बीमारी है ये, है ना। और कौन से लक्षण है इसके, किन कारणों से होता है, किन लोगों में ऐसा होगा, है ना, इसको हम लोग को जान लेना। इसके बचाव के क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग म्यूकरमायोसिस बोलते हैं। ये किन कारणों से होता है। अगर मान लीजिए हमको ब्लड लेवल जो है मेरा बहुत हाई शुगर है, मेरे को किसी व्यक्ति को अगर हाई शुगर है तो उसको ब्लैक फंगस का डर रहेगा, ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो कोरोना से पीड़ित हुआ है भी और स्टेरॉइड जो है कि कोरोना जो है कि जिसको होता है उसको स्टेरॉइड नामक एक टैबलेट दिया जाता है 5-6 दिन का, ठीक है ना। उसको 7वें से यानी कोरोना होने के 7वें से 8वें दिन के बाद शुरू कर दिया था खाने के लिए। 5 दिन में का डोज होता है इसका, डॉक्टर के सलाह के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, कोई डॉक्टर के पास तो जा नहीं रहा है। जितना लोगों को लगता है कि सर्दी खांसी हुआ, उसको वो जो है अपने मन से जाता है, स्टेरॉइड लेता है और खाना शुरू कर देता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है शरीर में कि हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है कि नीचे चला जाता है। अब अगर इम्यूनिटी लेवल नीचे चला गया तो हम पर जो है कि ये फंगस जो है ये अटैक कर सकता है। कोरोना से तो बच गए, लेकिन ये ब्लैक फंगस से कैसे बचिएगा, ये रास्ता निकल गया। तो स्टेरॉइड का अधिक उपयोग किए हैं हम, तो इससे ये हमें हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है। वोरिकोजोल थेरेपी, ये जो है कि फंगल थेरेपी होता है। फंगस को जो है से लड़ने के लिए थेरेपी कराया जाता है। इस थेरेपी को वेरिकोजोल थेरेपी कहते हैं। ये फंगस की वृद्धि को रोकने के लिए कराया जाता है या दवा है उसका। ये वोरिकोनाजोल थेरेपी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपने कराया है तो भी ब्लैक फंगस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने अगर पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो भी जो है कि आप में ये केसेस ब्लैक फंगस होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि आप में से आपको कैंसर हो तो भी ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ सकते हैं। कोरोना का संक्रमण यदि हुआ है आपको और आप बहुत स्टेरॉइड तो खाए, ये भी हो सकता है। दूसरा कि लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती हो गए, आईसीयू में अधिक समय तक आपने समय व्यतीत कर लिया। अभी क्या हो रहा है कि कोरोना का समय है, लोग देखा कि ऑक्सीजन का बहुत मारा मारी है, थोड़ा सा भी लक्षण हुआ तो बोला कि भाई हमको आईसीयू में डाल दो। अब आईसीयू में वो चला गया, बिल कुछ भी बना। सब लोग जो आजकल मेडिक्लेम जो है लेके फिट है, मेडिक्लेम लिया हुआ है और वो जो है कि वो सीधे आईसीयू में चला गया और रह गया 10 दिन 20 दिन रह गया वहीं आईसीयू में। तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे हम कोरोना से, नेगेटिव जब तक नहीं आएगा रिपोर्ट तब तक आईसीयू नहीं छोड़ना है। ऐसे लोगों को भी जो है ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखिए पैसा वाला आदमी लोग जो है ना यहीं पे फंस जाता है। तो पैसा के ले लिया, आईसीयू रह गया, अभी जो है निकल के आया तो ब्लैक फंगस जो है तैयार है। अब कहाँ, ठीक है ना।
अब देखिए ब्लैक फंगस, ये तो समझ गए कि भाई ये कारण हो सकता है। लक्षण क्या होगा? यदि आपको लगा कि ब्लैक फंगस हो जाएगा हमको, तो पता कैसे चलेगा कि हमको ब्लैक फंगस हो गया है? तो इसके लिए जो है कि कुछ जो है कि यहाँ लक्षण दिए गए हैं। इन लक्षणों से हम पता कर सकते हैं, अगर यदि ये कारण है तो ये लक्षण अगर है हम पर, तो हम पता कर सकते हैं कि हमको ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं, और हम अगर ऐसे चांसेस हैं तो डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो इसके लिए जो है ब्लैक फंगस के लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे आंख में लालपन हो जाना, आंख जो है ये लाल हो जाएगा, दर्द करेगा, ठीक है, बुखार हो गया है आपको, बुखार अगर हो गया है, इस कंडीशन के साथ में बुखार है तो आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। सिर में दर्द है, खांसी है, सांस में तकलीफ हो रही हो, उल्टी जब आपको लग रहा है तो उल्टी में खून आ रहा हो, है ना, मानसिक स्थिति में आपके बदलाव आ रहे हो, आप उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो, नाक जाम हो रहा हो, नाक से काला थक्का या फिर खून निकल रहा हो, है ना, लाल स्राव हो रहा हो, तो आप समझिए कि आपको ब्लैक फंगस के लक्षण आ गए हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गाल की हड्डी जो है दर्द करता हो, गाल का हड्डी सूज गया हो, दर्द कर रहा हो, एक साइड फूल गया हो, जबड़ा जो है आपका, ये जबड़ा जो है अंदर से दर्द कर रहा, दांत टूट के गिर रहा हो, है ना, आपका चेहरा जो है फूल गया हो, आपकी आंख जो है कि धुंधला दिखाई दे रहा हो, एक आदमी 4-5 को दिख रहा हो, थोड़ा दूर में रखिएगा तो 5-6 को आदमी दिख रहा है, एक आदमी, वैसे कंडीशन में, या सीना में दर्द हो, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही हो, आप समझिए कि आपको जो है ब्लैक फंगस के शिकार आप हो रहे हैं। ऐसा अगर कंडीशन लगता है तो आपको तुरंत जो है कि अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और कुछ जो है कि सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये सारे लक्षण नहीं है, इतना लक्षण है और ये सब कंडीशन है, तब तो आपको डॉक्टर पास जाना ही जाना है। तब जो है कंजूसी मत कीजिएगा कोरोना जैसा, कि नहीं जाएंगे और एक दवाई जो है खा लेंगे, है ना, और जो है कि फंगल जो है कि फंगल वृद्धि करने वाला जो है उसका रोकने वाला दवाई खा लेंगे तो आप ठीक हो जाइएगा। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बताए हुए दिशा निर्देश के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि ये सारे लक्षण नहीं है, ये सारे लक्षण नहीं है आप में, और अगर आप इस म्यूकर मायोसिस से बचना चाहते हैं, ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, तो इन उपायों पर जो है कि ध्यान देना होगा। यदि आप साथ साथ चल रहा है तो अगर ऐसे कंडीशन में जो कोरोना मरीज हैं वो ब्लैक फंगस से कैसे बचें, तो खून में शुगर की जांच हमेशा करते रहिए। दूसरा, स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें, उसका डोज का पूरा ध्यान रखें, जितना डॉक्टर कहा है उतना ही लें, जितने दिन से आपको शुरू करना है उतने ही दिन से करें, और जितना डोज तय है उतना ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं खाना है। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श से ही करें। अपने मन से एंटी फंगल दवाएं नहीं खाना है, या कोई भी एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। अभी सब लोग डॉक्टर बन गया है, कोरोना काल में सारे लोग जो है कि डॉक्टर बन गए हैं, तो थोड़ा इससे बचिए। डॉक्टर आज सब कुछ जो है टेलीफोन से उपलब्ध है, एक फोन कीजिएगा, डॉक्टर की सलाह आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके हाथ में है, ठीक है ना। इसलिए अपने से डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ भी सिस्टम हो आप में, आप तुरंत जो है कि कॉल कीजिए डॉक्टर को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कि कुछ नंबर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं डॉक्टरों की, उस पर जो है कि आप कॉल कीजिए और उनसे सही डोज एंटीबायोटिक का, एंटी फंगल दवाओं का और स्टेरॉइड का, ये आप पूछ के आप ले सकते हैं, है ना, ठीक है। ये तो हुआ कोरोना वाले मरीज के लिए, ठीक है ना। अब जो है सामान्य लोग के लिए एहतियात क्या जरूरी है। जो आदमी कोरोना से पीड़ित नहीं है, लेकिन अब कोरोना से पीड़ित नहीं है इसका मतलब नहीं है कि उसको नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को फंगल
बीमारियां हो सकती है, ब्लैक फंगस हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, सामान्य लोगों के लिए यह एहतियात जरूरी है कि किसी धूल भरी जगह में जाने से बचें, है ना। इन्हें के गांव में देखते हैं कि लोग गाड़ी के पीछे पीछे भागले चलता है ना। या फिर बहुत सारा धूल धक्कड़ जो है कि उसमें रहता है, तो धूल वाला जगह से बचिए। जहाँ धूल उड़ रहा है वहां से आप बचिए। बचने का क्या तरीका है? अगर आपको काम करना ही है तो धूल से जगह से बचने के लिए मास्क लगा लीजिए। जो हम लोग कोरोना में लगा रहे थे वो मास्क को लगा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। नाक और मुंह दबा दीजिए, ठीक है। तो मास्क लगाइए। अगर आप खेत में, खेती या बागवानी में मिट्टी या खाद का काम करते हैं, मिट्टी कोड़ रहे हो, खाद डाल रहे हो मिट्टी में, खेतों में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हाथों में ग्लव्स और पैरों में जूते, ठीक है, जूता और ग्लव्स। इससे जो है अपने पांव को और पैर हाथ को जो है कि प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। यदि आप खेती कर रहे हैं और खेत में खाद डालना हो, आपको जो है कि जोतना हो खेत को, तो उसमें मट्टी उड़ेगा, तो या उससे हम लोग बचाव के लिए जो है कि पैर में जूता पहन ले और हाथ में ग्लव्स जरूर पहन ले, जिससे पूरी तरह हमारा शरीर जो है ढक जाए, है ना। बाकी तो शर्ट पैंट पहनवे करते हैं। बाथरूम में आपका जो है कि बाथरूम में काई वगैरह जमने मत दें, है ना। बाथरूम में काई जमने नहीं दें। स्क्रब से साफ करें। स्क्रब ब्रश देखे हैं? स्क्रब ब्रश से बाथरूम को रगड़ रगड़ के साफ कीजिए, है ना। इसका पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जहां पर नमी होगा वहां पर फंगस होगा ही होगा। नमी वाले जगह में फंगस होता है, और ये फंगस जो है कि आपके बॉडी में आ सकता है, और कई तरह से आप इससे पीड़ित होंगे। और अगर इससे नहीं बचे तो इसके परिणाम भी जो है कि बहुत खराब हो सकते हैं। इसमें देखिए क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, उपचार में सभी मृत और संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। यानी ब्लैक फंगस अगर आपका ट्रेस हो गया, तो ब्लैक फंगस जो है कि ऊतक बनाएगा आपके शरीर में, फैलाएगा, उसको फैलाएगा, तो सारा संक्रमित ऊतक, यानी कि मरा हुआ जैसे फंगस आएगा तो हमारे शरीर में जो ऊतक है, टिश्यूज जो है हमारे, उस मारेगा टिश्यूज को, और वहां पर का जो अंग जो होता है वो उसको गला देता है। मान लीजिए स्किन में यहाँ पर हमारा सपोज कीजिए कि ब्लैक फंगस हो गया, तो ब्लैक फंगस यहाँ पर का जितना टिश्यूज है, ये सारे टिश्यूज को क्या करेगा? मार देगा या संक्रमित कर देगा। मारेगा कुछ और कुछ संक्रमित, मार दिया तो जो संक्रमित होगा इसको काट के निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका, ठीक है। तो उपचार में सभी मृत और संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। कुछ मरीजों के ऊपरी जबड़े या कभी कभी आंख तक निकालना पड़ता है। कितना दर्दनाक होता है, क्योंकि हम लोग देखें कि इसमें चेहरा सूज जाता है। अगर मान लीजिए चेहरा में हो गया ब्लैक फंगस, है ना, आंख में लाल हो जाता है, देखें हम लोग, तो मान लीजिए चेहरा में या जबड़ा में हो गया, तो अब जो है कि इसका असर क्या होगा कि ये यहाँ पर का सारे टिश्यूज को मार देगा, और सारा टिश्यूज मरेगा या फिर वहां से इन्फेक्टेड हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो उसको ठीक करेंगे हम लोग किससे? फंगस थेरेपी से करेंगे। ये फंगस थेरेपी हमको डॉक्टर बताएंगे कि कैसे होगा। अब वो जो है कि या फिर इसको सर्जरी करना होगा। अगर मान लीजिए फंगस थेरेपी से नहीं निकला तो उसको जो है सर्जरी करना होगा। सर्जरी करते करते, जैसे कैंसर में देखते हो ना जी, सर्जरी करने से और बढ़ता है, तो ये और बढ़ भी सकता है। और कभी कभी इस कंडीशन में क्या होता है, जबड़े का या कभी कभी आंख भी निकालना पड़ सकता है। इलाज में एंटी फंगल थेरेपी का 4 से 6 सप्ताह का कोर्स भी शामिल हो सकता है। एंटी फंगल थेरेपी में 4 से 6 सप्ताह का भी समय शामिल हो सकता है इसमें। चूंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में को प्रभावित करती है, ये शरीर का बहुत सा भाग को प्रभावित करेगा, हो जाएगा, इसलिए इसमें जो है इसके उपचार के लिए फिजिशियन के साथ साथ
फिजिशियन तो रहेंगे ही, फिजिशियन के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट, एनईटी विशेषज्ञ, ईएनटी का विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ और सर्जन की टीम बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोगों को चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये इन्फेक्टेड एरिया को अगर सर्जरी करना है तो फिजिशियन चाहिए। फिजिशियन के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट हमारा ब्रेन को भी ये कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए। ईएनटी नाक और कान का भी जो है कि डॉक्टर्स चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए। आंख का भी जो है विशेषज्ञ चाहिए। दांत झड़ने लगता है, दांत से संबंधित भी रोग हो सकता है, दांत का भी जो है कि चिकित्सक और सर्जन चाहिए। तो इस तरह से यह एक बहुत ही भयानक दृश्य जो है सामने ला के खड़ा किया है ब्लैक फंगस, और इससे बचने के लिए जो है कि हम लोगों को ये एहतियातन बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर जो है कि जूते में जूता के साथ मोजा और ग्लव्स का भी प्रयोग करें और मास्क का भी प्रयोग करें, तो हम लोग साधारण आदमी इससे बचाव किया जा सकता है ना। इसलिए बराबर जो है कि इसका ये करें। धूल चूंकि हर जगह है, और धूल से बचने के लिए हम लोगों को हर समय मास्क का प्रयोग इस समय तो जरूर करें। आप अगर मिट्टी का काम करते हैं तो, या फिर खाद देने का काम करते हैं अपने घर, अभी सबसे बड़ा क्या है ना कि जहाँ पानी जमा है, जहाँ जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम को साफ करना है तो वो काई हमेशा जमते रहता है, तो वहां पर स्क्रब से सफाई करना। नाली से भी जो है, नाली में जैसे काई जम रहा है तो उस काई को जमने नहीं देना है। तो उससे क्या होगा, जब काई नहीं जमेगा तो फंगस वहां पर होगा नहीं, और फंगस जो है जमेगा तो हमारे इम्यूनिटी लेवल जो है, चूंकि अभी सबका इम्यूनिटी जो है कि कोई सभी लगभग सब जो है कि समझो कोरोना से पीड़ित है। किसी को हो गया है और किसी को होने वाला है, या मोस्टली आदमी हो के ठीक हो गया है। तो सब लोग जो है कि कोरोना से पीड़ित है। तो ऐसे समय में फंगस से बचना ही एकमात्र उपाय है। उसके लिए इन सभी उपचारों का हम लोग को पालन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।